पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में शदीद धुंध के बाइस मोटरवेज मुख्तलिफ मकामात से बंद कर दी गई। मोटरवे M1 पर पिशावर से बुरहान तक गाड़ियों का दाखिला ममनू। M2 लाहौर से खानका डोगरा, M3 फैजपुर से रजाना तक बंद। M4 अब्दुल हकीम से पिंडी भटियां और M5 शेरशाह से जाहिर पीर तक भी बंद कर दी गई। आम इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने का मरहला मुकम्मल। कराची से खैबर तक हजारों उम्मीदवार इंतखाबी अखाड़े में उतर आए। आज से 30 दिसंबर तक कागजात की जांच पड़ताल होगी। कागजात नामजदगी की मंजूरी या मुस्तरद करने के खिलाफ अपीलें 3 जनवरी तक दायर की जा सकेंगी। फैसला 10 जनवरी तक किया जाएगा। उम्मीदवारों की फहरिस्त 11 जनवरी को आवेजा होगी। 13 जनवरी को इंतखाबी निशान अलॉट किए जाएंगे। एतराज़ात सुनने के लिए ट्रिब्यूनल्स कायम। नोटिफिकेशन के मुताबिक पेशावर हाईकोर्ट के 5, लाहौर हाईकोर्ट के 9 जजेस एतराज़ात पर समाअत करेंगे। इस्लामाबाद बलोचिस्तान हाईकोर्ट के 2 जजेस, सिंध हाईकोर्ट के 6 जजेस कागजात नामजदगी पर एतराज़ात सुनेंगे। बड़े सियासी बुर्ज इंतखाबी मैदान में नवाज शरीफ के NA 130 से कागजात नामजदगी जमा करा दिए। शहबाज शरीफ के NA 123, मरियम नवाज के NA 119, NA 120, PP 80, हमजा शहबाज के NA 118 से कागजात जमा। आसिफ अली जरदारी के NA 207 और बिलावल भुट्टो के NA 127 लाहौर, कंबर और लाड़काना से कागजात जमा। मौलाना फजलुर रहमान ने टांग के हल्के NA 43 से भी कागजात नामजदगी जमा करवा दिए। जहांगीर तरीन NA 55, लोधरा NA 149 मुल्तान और PP 227 से उम्मीदवार होंगे। अलीम खान ने कौमी और सूबाई असम्बली के 5 हलकों से कागजात नामजदगी जमा कराए। चौधरी सालिक हुसैन और शाफी हुसैन ने गुजरात से कागजात जमा कराए। MKM पाकिस्तान के सरबरा खालिद मकबूल सिद्दीकी 3 हलकों से इलेक्शन लड़ेंगे। NA 248, 249 और 250 से उम्मीदवार होंगे। फारूक सत्तार ने NA 240 से कागजात नामजदगी जमा कराए। बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 2 हलकों से इलेक्शन लड़ेंगे। आबाई हलका NA 89 मियांवाली से कागजात नामजदगी जमा। लाहौर के हलका NA 122 से भी इलेक्शन लड़ेंगे। शाह महमूद कुरैशी के NA 150 मुल्तान से कागजात नामजदगी जमा कराए गए। मेहरबानो कुरैशी ने भी NA 150 से कागजात जमा कराए। चौधरी परवेज इलाही NA 64 और NA 69 से उम्मीदवार। बैरिस्टर गोहर NA 10 मुनीर से इलेक्शन लड़ेंगे। लतीफ खोसा का NA 122 और 127 से इलेक्शन लड़ने का फैसला। NA 128 से सुलमान अकरम राजा। शफकत महमूद NA 130 से यास्मीन राशिद के कागजात जमा। हमाद असर लाहौर से इलेक्शन लड़ेंगे। कागजात नामजदगी जमा। लाहौर हाईकोर्ट ने दरख्वास्त निपटा दी। लाहौर में कागजात नामजदगी जमा कराने पर PTI रहनुमा हाफिज ईशान की 70 साला वालिदा और भाई को हिरासत में ले लिया गया। कागजात नामजदगी जमा कराने के दौरान पुलिस और इंतजामिया की मुदाखलत की शिकायत। इलेक्शन कमीशन का रिटर्निंग अफसरान के दफातर में उम्मीदवारों के साथ होने वाले सलूक का सख्त नोटिस। IG पंजाब और चीफ सेक्रेटरी को खत। उम्मीदवारों की शिकायत पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक लाहौर, सियालकोट, गुजरात, हाफजाबाद, भक्कर, वजीराबाद, गुजरावाला से 60 से ज़ायद शिकायत मिली। साफ और शफाफ इलेक्शन के इनेकाद में किसी किस्म की कोई रुकावट बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इलेक्शन कमीशन ने शफाफ इंतखाबात कराने के लिए तमाम सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड देनी है। उम्मीदवारों को हरासा करने पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। पंजाब के तमाम DPOs और डिप्टी कमिश्नर्स को भी शिकायत से आगाह कर दिया गया। मियां साहब का पहले नारा था मुझे क्यों निकाला, इलेक्शन के बाद नारा होगा मुझे क्यों बुलाया। बिलावल भुट्टो जरदारी का नवाज शरीफ पर तंज। कहते हैं किसी सियासतदान के खिलाफ सियासी इंतकाम के हक में नहीं। पीपल्स पार्टी का सियासतदान या किसी जमात से मुकाबला नहीं है। हमारा मुकाबला बेरोजगारी, गुर्बत, मुआशी बहरान और महंगाई से है। अवाम महंगाई के बाइस मुश्किल में है। 70% आबादी की नुमाइंदगी करते हुए उनको रिलीफ पहुंचाना है। पीपल्स पार्टी इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लेगी। इलेक्शन में बल्ला ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मजीद कहा साइफर बहुत संजीदा मामला है, उसकी पूरी तफ्तीश होनी चाहिए। अमरीकी इदारों ने ट्रंप के घर से भी अहम दस्तावेजात बरामद की थी। यहाँ भी साइफर लहराया गया। बहुत बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच हुआ। हकीकत अवाम के सामने आनी चाहिए। लीगी रहनुमा एहसन इकबाल कहते हैं नवाज शरीफ 24 करोड़ अवाम का लाडला है। नवाज शरीफ ने हमेशा अवाम का दर्द महसूस किया। अवाम को मियारी जिंदगी बुलंद, मुल्क को तरक्की दी, दिफा को नाकाबिले तस्खीर बनाया।
हमेशा नवाज शरीफ के ख्वाबों को मुकम्मल नहीं होने दिया गया। जावेद लतीफ ने कहा कि लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए, मगर हमें सिसिलियन माफिया कहने वाले किस मुंह से ये बात करते हैं? 8 साल किरदार कुशी के बाद हमें बरी किया जा रहा है। क्या जुल्फिकार भुट्टो बड़ी जमात के सरबराह नहीं थे? आज भी इदारों को ब्लैकमेल किया जा रहा है। आबिद शेर अली ने कहा कि शेर का निशान है, बेशुमार कुर्बानियों का निशान है। अवाम चौथी बार फिर नवाज शरीफ को ला रहे हैं। 9 मई का जुर्म करने वालों को किसी सूरत मुआफी नहीं मिलेगी। पीपी रहनुमाओं के मुस्लिम लीग नून पर लफ्जी हमले जारी। खुर्शीद शाह कहते हैं, हम 15 साल मुस्लिम लीग के साथ भाई बनकर चले, आज इक्तदार की खातिर लोगों को मुंह फेरता देखते हैं तो तकलीफ होती है। नवाज शरीफ कहते थे वोट को इज्जत दो, क्या अब वोट को इज्जत मिल रही है? हर जमात को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। गैर शफाफ इलेक्शन से पाकिस्तान को नुकसान पहुंचेगा, ऐसे इलेक्शन कोई नहीं मानेगा। फैसल करीम कुंडी ने बयान में कहा, पीपल्स पार्टी किसी से इंतकाम नहीं लेना चाहती, हमारी तरजीह अवाम की खुशहाली है। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा और सुप्रीम कोर्ट के जजेस के खिलाफ सोशल मीडिया पर किरदार कुशी मुहिम। सियासी जमात से जुड़े अकाउंट्स मुलविस जजेस की बेगमात को एयरपोर्ट्स पर चेकिंग से मुस्तस्ना करार देने वाले एक पुराने खत को बाकायदा मनसूबाबंदी के साथ इस्तेमाल किया गया। बगैर तहकीक उछाले गए इस मामले को सोशल मीडिया पर अदलिया, जजेस और उनकी फैमिली से मुतालिक हद तक आमेज मुहिम चलाई गई। लाहौर के निजी अस्पताल में सीआईए पुलिस का अमले से झगड़ा। तलख कलामी पर डॉक्टर्स और अस्पताल अमले को तशद्दुद का निशाना बनाया। डॉक्टर्स के मुताबिक डीआईजी सीआईए के मलिक लियाकत अली के वालिद अस्पताल में जेर इलाज हैं। तलख कलामी पर डीआईजी सीआईए ने पुलिस फोर्स को बुला लिया। वाकये की इत्तला मिलने पर आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर, सीसीपीओ लाहौर और डीआईजी ऑपरेशंस का अस्पताल का हंगामी दौरा। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का वाकये का नोटिस। डीआईजी सीआईए मलिक लियाकत को तनज़्ज़ुली के बाद ओएसडी बनाने और वाकये की तहकीकात का हुक्म दे दिया। भारतीय शिकंजे में जकड़ा आईसीसी हवास खो बैठा। फलस्तीन से इज़हार यकजहती पर पाबंदियां। उस्मान ख्वाजा को बल्ले पर फाख्ता का निशान लगाने से रोक दिया गया। उस्मान ख्वाजा ने प्रैक्टिस के दौरान फाख्ता का निशान अवज़ा किया था। फाख्ता को अमन की अलामत के तौर पर देखा जाता है। आईसीसी ने गजा की हिमायत के पेश नज़र निशान के इस्तेमाल से रोक दिया। साबिक वेस्ट इंडियन फास्ट बॉलर और क्रिकेट कमेंटेटर माइकल होल्डिंग ने इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को मुनाफी कह दिया। कहा, अगर सियासी पैगामात पर पाबंदी है तो फिर सियाफामों के हकूक पर घुटने टेकने की इजाजत क्यों दी गई? यूं दी हमें आजादी के दुनिया हुई हैरान। ए कायद आजम तेरा एहसान है एहसान, बाबा कौम बानी पाकिस्तान। कायद आजम मोहम्मद अली जनाह का 147वां यौम पैदाइश आज मनाया जाएगा। वफाकी और सूबाई दारुल हुकूमतों में तोपों की सलामी दी जाएगी। मज़ार कायद पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब होगी। मुल्क भर में खुसूसी तकारीब, सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंस होंगी। कायद डे पर आज मुल्क भर में आम तातील होगी। बरसगीर के मुसलमानों को आज़ाद वतन की शक्ल में अजीम तोहफा देने पर पूरी कौम का कायद आज़म को खिराज अकीदत। मसीही बिरादरी आज क्रिसमस का त्यौहार मनाएगी। गिरजाघरों में खसूसी इबादत का एहतमाम होगा। मुल्क और कौम की सलामती की दुआएं मांगी जाएंगी। मसीही बिरादरी त्यौहार मनाने के लिए पुरजोश। लाहौर, कराची, पेशावर समेत छोटे बड़े शहरों में क्रिसमस ट्री सज गए। लाहौर की कैथीड्रल चर्च में दुआया तकरीब। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की गिरजाघर आमद। क्रिसमस केक काटा, पादरी की जानिब से फूल पेश किए गए। मुल्क के बलाई इलाकों में सर्दी के डेरे, पारा नुक्ते इंजुमात से गिर गया। महकमे मौसमियात के मुताबिक गिलगित बल्तिस्तान और बालाई खैबर पख्तूनख्वा में चंद मकामात पर हल्की बारिश और पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी हो सकती है। खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में और बालाई सिंध में धुंध और स्मोक छाए रहने का इम्कान। सिंध, बलोचिस्तान और पंजाब मौसम का खुश्क और सर्द रहने का इम्कान है। बॉक्सिंग डे टेस्ट के लिए पाकिस्तानी स्क्वाड ताहाल फाइनल ना हो सका। एक के बाद एक इंजरी ने कप्तान को मुश्किल में डाल दिया। नुमान अली के बाहर होने पर नवाज की फिर से लॉटरी निकल आई। 1 साल से रेड बॉल क्रिकेट से दूर नवाज को ऑस्ट्रेलिया भेजा जाएगा। टेस्ट क्रिकेट में नाकामियों का शिकार फहीम अशरफ की सिलेक्शन पर भी सवालात।
टेस्ट से कबल इंजर्ड खुरम शहजाद और नुमान अली वतन रवाना होंगे। इब्रार अहमद की इंजरी में बेहतरी के आसार नुमायां होने लगे। और अदाकार निसार कादरी 82 वर्ष की उम्र में इंतकाल कर गए। निसार कादरी अरसे दराज से अलील थे। पसमानदान में बीवी और 3 बच्चे छोड़े। निसार कादरी ने 1966 में ड्रामा दीवारें से करियर का आगाज किया। बेशुमार ड्रामों में फन का जौहर दिखाया और सदारती तमगाए हुस्न कारकर्दगी भी हासिल किया। निसार कादरी मरहूम की नमाज़े जनाजा कल रावलपिंडी में अदा की जाएगी।